अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ISL 202 के क्विज़ नंबर 1 की। बड़ा इजी सा क्विज़ है आपका और होपफुली मेरी तमाम तर कंसंट्रेशन या तमाम तर कोशिश ये होगी कि मैं आप लोगों को तमाम तर कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो है वो अच्छे तरीके से बता सकूं। एक बात शुरू में ही मैं स्टूडेंट्स को बता दूं, चूँकि इस्लामियात 202 जो है वो आपका एक नया सब्जेक्ट है या आपका पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट है। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि क्विज़ आप लोगों का सबका सेम नहीं होता। कुछ जो मैंने क्विज़ के क्वेश्चन बताए हैं या समझाए हैं, हो सकता है इसमें से कुछ आपके आ जाएं, या इसके अलावा जो बाकी टीचर्स हैं उन्होंने आपके साथ क्वेश्चंस को शेयर किया है, कुछ आपके उसमें से आ जाए, या हो सकता है कुछ न्यू हो। तो बस आपने कॉन्सेप्ट को समझना है, अपने क्विज़ के करने के अंदाज़ को समझना है आपने। बाकी इंशाल्लाह आपको बड़ी आसानी से तमाम तर बातें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। एक बात याद रखिएगा, 90 सेकंड्स आपके पास होते हैं क्विज़ के लिए। तो 90 सेकंड्स में आपने अपना क्विज़ जो है वो सॉल्व करना है, आंसर लगा के आपने नेक्स्ट पे मूव अप करना है। अगर आप 90 सेकंड्स में नहीं करेंगे तो आपका आंसर जो होगा या आपका क्वेश्चन जो होगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएगा। पहला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिस्क्राइब एज अ क्वालिटी ऑफ द कंपेनियंस ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ऐसी कौन सी क्वालिटी है, ऐसी कौन सी खूबी है सहाबा इकराम की, आपको दिए गए 4 ऑप्शंस में से। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन आपको ये बता रहा है कि दे आर सर, वो सख्त थे अगेंस्ट डिसबिलीवर्स। डिसबिलीवर का मतलब होता है कफार। क्या वो काफिरों के खिलाफ सख्त थे? बिल्कुल, ये वाला ऑप्शन होगा। दूसरा देखें, दे आर सर, क्या वो सख्त थे मुसलमानों के? तो मुसलमानों के तो वो खिलाफ नहीं थे, या मुसलमानों के लिए तो वो सख्त नहीं था उनका दिल, क्योंकि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। फिर दे आर हारिश टू ईच अदर, क्या वो एक दूसरे के लिए सख्त थे? क्या वो एक दूसरे के खिलाफ थे? बिल्कुल नहीं। इस तरह से आखिरी वाला, दे आर क्वाइट मर्सीफुल अगेंस्ट डिसबिलीवर, क्या वो काफिरों के लिए खिलाफ जो थे वो खामोश मेहरबान बने हुए थे? तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। जो इसका ऑप्शन होगा वो पहला वाला ऑप्शन होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने यही क्वेश्चन जो है वो लगाना है। नेक्स्ट देखिए, हु सॉरी व्हाट इज द एसेंशियल रिजल्ट एंड इफेक्ट ऑफ ईमान। जो ईमान है उसका उसका असर क्या होता है या उसका नतीजा क्या होता है? तो पहला ऑप्शन आपके पास है जी, कोवार्ड लाइननेस। इसका मतलब होता है कि क्या वो बुज़दिल हो जाता है? ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। यानी ईमान जो है हमारे अंदर, हम मुसलमान हैं तो हम मुसलमानों का जज्बा या हमारा ईमान हमें क्या बताता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, इसका जो मतलब होगा ये होगा बुखल। तो ये बुखल नहीं होता, हमारे पास टिंगनेस नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन आपके पास है PIETYPT। इसका मतलब होता है कि हमारा जो ईमान है वो हमें तकवा प्रोवाइड करता है। तकवा इसका मतलब होगा, तो यहाँ पे देखें जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो पिटी ही होगा, क्योंकि जो जिस बंदे के अंदर ईमान होता है ना, उस ईमान का मकसद ये होता है कि उसके अंदर तकवा है, उसके अंदर परहेजगारी है। नेक्स्ट देखें, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हमारे पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द बेस्ट ऑफ यू आर दोज हु पोसेस द बेस्ट। तुम लोगों में से बेहतरीन वो है जिसका बेहतरीन क्या होगा? इखलाक होगा। यानी कि हम में से बेहतर वो है जिसके बेहतरीन इखलाक होंगे। तो ये भी एक बड़ी जो है वो इम्पोर्टेंट और पावरफुल हदीस है। यानी कि ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत दफ़ा ये पूछी जाती है, मिड टर्म में भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपने बस इसको एज इट इज़ याद रखना है, ये आपके हैंडआउट्स के अंदर भी मौजूद है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, इन हदीस जिब्राइल द एंजल आस्क्ड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिगार्डिंग। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हदीस के मुताबिक क्या था, जो एंजल था, जो फरिश्ता था, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसके मुतालिक जो है वो फरमाया था? तो ये आपके हैंडआउट्स के अंदर है, इसमें आपको समझाने वाली कोई बात नहीं है। ये एज इट इज़ हमारे पास जो है वो लाइन लिखी हुई है हैंडआउट्स के अंदर। ईमान था, इस्लाम था और एहसान था। तो ये 3 चीज़ें थी जिसके मुतालिक जो है हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आस्क किया गया था, पूछा गया था। इसके आगे देखें, वन हु curses a thing which does not deserve it, the curse returns to one who। इसका मतलब है कि जो किसी curses a thing, लानत भेजता है, which does not deserve it, जो उस पर वो डिज़र्व नहीं करती। यानी जो बंदा किसी ऐसी चीज़ पर लानत भेजता है जो उस चीज़ या वो चीज़ जिस पर लानत भेज रहा है वो लानत डिज़र्व नहीं करता, इन द कर्स रिटर्न्स टू, तो वो इस पर वापस आ जाती है। नन ऑफ द गिवन ऑप्शन ये नहीं होगा। वंस पेरेंट, उसके वालिदैन पर, वंस ऑन सेल्फ, उसके ऊपर, या वंस रिलेटिव्स, या उसके रिश्तेदारों पर। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा डेट इज़ वंस ऑन सेल्फ। यानी अगर आप जिस पे लानत भेजते हैं और वो इस काबिल नहीं है कि उस पर लानत ना भेजी जाए, तो वो घूम कर लानत आपकी ज़ात के ऊपर वापस आ जाती है। ये भी हैंडआउट्स में एज इट इज़ लाइन लिखी हुई है, इसको भी बस आपने एज इट इज़ याद रखना है, ये आपके पेपर में भी आ सकती है।
ओके जी। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट, हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आफ्टर मी यू शैल बी रूल्ड बाय कैलिफ्स। ये बेसिकली हमारे पास हैंडआउट्स के अंदर एक दूसरा वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो बेहतरीन ऑप्शन होगा या यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो खलीफा होगा, कि हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो हम पुकारते हैं हम सहाबा को, वो हम खलीफा के नाम से, कैलिफ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज कॉल्ड कैलिफ। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कि फुलफिल करती है तकवा को। तकवा किसको कहते हैं, ये आपने डेफिनेशन याद करनी है, पेपर में आपसे आती है। टू फॉलो द सुन्ना ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स के अगर हम हमारे पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम तकवा के रास्ते पर चल रहे हैं, तकवा और परहेजगारी के रास्ते पे जो है वो हम इस टाइम अमल कर रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ टू फॉलो द सुन्ना ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इंपॉर्टेंट है, ये पिछली दफ़ा भी आपके पेपर में या आपके क्विज़ में बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ फुरकान, जो मोस्ट जनरल एक्सप्लेनेशन है फुरकान की, हैज़ बीन नरेटेड, बयान की गई है किस के अंदर। तो जनाब ये मोहम्मद बिन इसहाक जो हैं इनके अंदर बयान की गई थी। बेसिकली एक आप कह सकते हैं किताब का नाम है, तो इसके अंदर इसका जो मोस्ट एक्सप्लेनेशन थी किताब में फुरकान के हवाले से, वो बड़ी वाज़िया तौर पर लिखी गई है। तो ये वाला MCQs भी पिछली दफ़ा बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, मे बी इस दफ़ा भी आपका बहुत दफ़ा रिपीट होने के चांसेस मौजूद हैं इसके। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद कर लेना है। और ये आपके मिड टर्म के हवाले से भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो ये वाला MCQs है और इसके बाद वाला मैंने आपको एक MCQs दिखाया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाले थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंशाल्लाह मिड टर्म में जब मैं आपको आगे जाके तैयारी करवाऊंगा तो उसमें हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट आफ्टर मी यू शैल बी रूल्ड बाय कैलिफ। ये आपका क्वेश्चन एक ही दफ़ा क्विज में रिपीट हो गया है। समटाइम्स ऐसे होता है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो ये कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने जो क्विज सॉल्व किया था उसके आपके साथ शेयर किए हैं। होपफुली आपको तमाम तर बातें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। वीडियो अच्छी लगने पर लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको फिर बता दूं, चूँकि आप लोगों का बिल्कुल ये पहला क्विज़ है, फर्स्ट क्विज़ है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। आप लोगों ने तकरीबन 60 सेकंड्स के अंदर अपना तमाम तर जो आंसर होगा, जो भी आपको बेहतर लगता है वो आप जो है वो सॉल्व करें इंशाल्लाह। क्विज़ को छोड़ना नहीं है आपने। अगर कोई चीज़ समझ नहीं भी आ रही तो आप लोगों ने किसी भी आंसर पे क्लिक करके नेक्स्ट पे मूव अप कर जाना है, ठीक है जी। यहाँ तक आपकी वीडियो थी, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले जो डेज़ हैं उसके अंदर बेहद इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आप लोगों के लिए जनरेट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।